का समय हुआ तो गुरुजी को थोड़ी सी बेचैनी से हुई, क्योंकि जिनको साइलेंट अटैक पड़ता है महानुभाव, तो डॉक्टर उनको आईसीयू रूम में भर्ती करता है, इंजेक्शन लगाता है, दवाइयां देता है कि 72 घंटे इनकी स्थिति नाजुक रहेगी। फिर भी गुरुजी किसी का सहारा नहीं लिए, अकेले कमरे में बैठकर चिंतन, अध्ययन, ध्यान और जाप में लगे रहे। रात के 1 बजे उनको और तेज दर्द हुआ। साधु नजदीक थे। एक कैमरामैन रात के उठा तो उसे सांस तेज चलने की आवाज आई, तो महानुभाव उन्होंने साधुओं को हिलाया कि देखो गुरुजी को कुछ दिक्कत आ रही है। सभी साधु उनके नजदीक बैठ गए और उनको नमोकार मंत्र और संबोधन करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे महानुभाव रात्रि के 1 से 2:30 बजे के बीच में जैसे ही सुई 2:30 पर अटकी, वो सी फिर आगे नहीं बढ़ी और उन्होंने अपनी सांसों को संलिग्न समाधि समता पूर्वक त्याग करके हमारे बीच से आज चले गए। महानुभाव रात की 1 बजे से मैं सोया नहीं, बार बार उनकी सारी जानकारी, उनकी सारी व्यवस्था, सारे संघों में, क्योंकि सुबह सभी लोग, आज 14 का दिन है, सुबह 5:30 बजे से भक्तियां प्रारंभ हो जाती है। लोगों को खबर नहीं, पता नहीं, कुछ लोग तो अभी सोते ही रह गए। और जब उन्होंने मैसेज पढ़ा कि ये ऐसा काल आ गया जो आचार्य श्री को ही लेकर निकल गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि 62 वर्ष की उम्र होती क्या है। आज का समय तो 70, 75, 78, 80 साल तक का चलता है, लेकिन महानुभाव बाल ब्रह्मचारी थे, 45 साल जिन्हें दीक्षा के लिए हो गए। अपने आप में एक अद्भुत संत थे और उनको इतनी खुशी थी कि 45 साल के बाद मैं उस स्थान पर वर्षा योग करने जा रहा हूं जिस स्थान पर आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने मुझे मुनि दीक्षा दी थी। इतनी खुशी थी। मुश्किल से मुश्किल 10 दिन में वो पहुंच जाते। पूरे संघ को उन्होंने अलग अलग 90 जगह वर्षा योग के लिए भेज दिया। इतना विशाल संघ था, सबको 2-2, 4-4, 8-8, 5-5, 10-10, 15-15 करके भेज दिया और आप अकेले रह गए 20 साधुओं के साथ। महानुभाव बहुत बिरले संत इस धरती पर होते, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब जब मैं उनको देखता था मैं उनको हमेशा कहता था आचार्य गुरुवर चलते फिरते लाइब्रेरी है, कहीं से किसी वक्त भी उनसे प्रश्न कर लो, जिज्ञासा रख दो, तुरंत ज्ञान देते थे, क्योंकि उनको पढ़ने और पढ़ाने का एक शौक था। रात के इटावा में जब कोरोना काल चल रहा था, रात्रि में 2 बजे में लघु शंका के लिए उठा तो कमरे में लाइट चल रही थी। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर गया तो गुरुदेव लिख रहे थे। मैं डिस्टर्ब नहीं किया और नीचे उतर करके अपने कमरे में वापस शयन कर गया। जब सुबह में उठा, भक्ति हो गई, तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी रात के सोते हो कि नहीं? बोले क्यों? मैंने कहा मैं 2 बजे आया तो आप जाग रहे थे। बोले बेटा 1:45 बजे मेरी आंख खुल गई, अब नींद तो आ नहीं रही थी, तो सोचा क्यों ना जिनवाणी का लेखन प्रारंभ करते। इतना गजब का ज्ञान अर्जन, 200 ग्रंथों को लिख दिया हो, लिखने वाले की सोच और लिख करके आपको प्रेषित कर दिया हो, कितना बड़ा सुंदर उनका ज्ञान अर्जन अभिक्षण चल रहा होगा। महानुभाव ऐसे महान तपस्वी, आपको क्या बताएं, आप 1 घंटे के जाप में ऊब गए, कोई 2 घंटे में उब जाता है, तो 2-4-10 माला के बाद कहता है बस अब नहीं करेंगे। उन्होंने 3,57,00,000 से ज्यादा माला फेर ली पूरे अपने जीवन काल में। और एक दिन जब दिल्ली से मेरा बिहार हो रहा था, उनका रेवाड़ी के लिए हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये माला आपने बहुत फेर ली, अब मुझे दे दो। उन्होंने कहा लो। 1 मिनट नहीं लगा और जाते जाते अपनी माला दे दी और कहने लगे इससे माला फेरते रहना। महानुभाव कितना सहज रूप होगा, कितना सहज परिणाम होगा। आज हमारे बीच से वो धीरे से विदा हो गए, ना किसी को तकलीफ दी, ना किसी को सेवा का अवसर दिया। मुझसे जब इटावा में उन्होंने विरागोदय तीर्थ का कार्यक्रम मुझे दिया कि लो तुम्हें ये कार्यक्रम करना है, मैंने भी सहज रूप से उनसे सौभाग्य से लिया। तो मैं आराम से कार्य कर रहा था, मुझसे कहने लगे बहुत बड़ा सौभाग्य तुम्हें मिला है, कर लो, इस बार मैं हूं, अगली बार मिल पाऊं या ना मिल पाऊं। मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरी उम्र भी आपको लग जाए,
तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मुझसे बहुत लाड भी करते थे क्योंकि संघ में मैं छोटा था, तो मुझसे बड़ा लगाव, बातें करते थे, सुनते थे क्योंकि मैं निडर था, मैं अपने गुरु से मिलता था। आपको लग रहा होगा क्योंकि आपके जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं है ना, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, आपको कोई अंदर से भाव नहीं बन रहे होंगे। लेकिन जिसने 24 साल तक अपने माँ बाप को छोड़कर एक माँ बाप बना रखा हो और बिना पूछे बिना कहे उनके कोई काम ना करता हो, उससे पूछो अब वो कहां जाएगा, कहां किससे पूछेगा, क्या प्रायश्चित लेगा, क्या भूलेगा। महानुभाव दर्द यहां भी दे रहा है। गुरुदेव अभी जालना में बैठे हैं, शरीर उपाध्याय वैसन साहब का यहाँ है, लेकिन आत्मा उनके चरणों को छू रही है। महानुभाव बड़ा दर्द होता है ऐसे महान संत को खोने से, क्योंकि हमारे यहाँ आते नहीं है ना, तो हमें उसकी फीलिंग नहीं मालूम है। जिस जगह हर साल वर्षा योग होता हो, हर महीने साधु का चौका आहार लगता हो, उनसे पूछिए कि साधु जब उनके बीच से चले जाते तो उनको कितना दर्द देता है। अरे हमारे यहाँ तो वर्षा योग हो नहीं पाता। भिंड वालों से पूछो, जहां गुरुदेव ने 1 2 3 4 5 नहीं 7 वर्षा योग किया, 14 राज्यों में जहां जा करके, जैन तो छोड़ो, हम तो आलू प्याज रात्रि भोजन छोड़ने में भी सोचते हैं। उन्होंने तो शराब की बोतल छुड़वा दी, उन्होंने तंबाकू का सेवन छुड़वा दिया, उन्होंने अहिंसा व्यसन मुक्ति अभियान निकाला और 30 लाख अजैन व्यक्तियों को शाकाहारी बना दिया। इतना बड़ा अलौकिक काम उन्होंने किया है, जिनके चरणों में नेता, अभिनेता, राजनेता, कार्यकर्ता, सामाजिक गण जैसे भी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़े बड़े लोग भी चरणों में आते थे तो आंख उठाकर गुरुदेव देखते भी नहीं थे, इतनी विरक्ति का भाव उनके चरणों में था। तो महानुभाव ऐसे महान संत की आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोगों ने अभी 1 घंटे का नमोकार मत का पाठ किया है और शाम के भी ऐसे ही पाठ करेंगे जब तक उनका आशीर्वाद इस मस्तक पर रहेगा। घिरोर के लिए जब पहली बार पंचकर्म करने हम निकल रहे थे, तो जब पंचकर्म की पत्रिका उनको दी और मैंने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए, ये घिरोर का पंचकर्म है, तो कह रहे थे मुझे नहीं ले जाओगे। मैंने कहा गुरुजी मैं पहली बार पहुंच रहा हूं, पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, 40-50 साधु हैं, अगर वहां अव्यवस्था होगी तो आप मुझे डांटोगे, इसलिए पहले मुझे पटरी बिछा दे दो, फिर मैं आपकी विराट एक्सप्रेस लेकर के आऊंगा। और महानुभाव जब पहला पंचकर्म उनके आशीर्वाद से हो गया, अब दूसरी बार भी पंचकर्म अपन कर रहे थे, उसके लिए भी मैं 1.5 महीने पहले उनके पास पत्र भेजा। उन्होंने कहा घिरोर अच्छा वही जगह जिसमें तुमने पटरी बिछाई थी। मैंने कहा हाँ। बोले बहुत बहुत आशीर्वाद। कल भी इस दुनिया से विदा हो रहे थे, उससे पहले भी शाम के जब बातचीत हुई तो दोनों हाथ उठा उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद घिरोर के पंचकर्म के लिए है, मेरा आशीर्वाद उपाध्याय वैसन सागर विश्व शांत सागर के लिए है, सभी के लिए आशीर्वाद है। तुम्हारा पंचकर्म बहुत सुंदर और अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले पंचकर्म में जिस जगह वो गए होंगे इंद्र बनकर, वो इन भगवान के दर्शन और हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि वो गुरु हमारे हैं। महानुभाव जैसे एक माँ अपने बच्चों को 2 रोटी हो 4 बच्चे हो तो आधा आधा खिलाकर खुद भूखे रह जाती है, ऐसे गुरुदेव मेरे विराट सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी ममता की छांव में 350 से ज्यादा साधुओं को दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग पर पढ़ाया है। पूछिए उन माताओं जी से, पूछिए वो महाराजों से जो उनके नजदीक बैठ करके अपने आंखों को आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। फोन उठता है तो सिर्फ आंसू की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है कि हमारे गुरुदेव चले गए, अब हम किसके पास भक्ति करने जाएंगे, हम किसके पास प्रायश्चित देने जाएंगे, कौन हमें आशीर्वाद देगा, कौन हमें दीक्षा के लिए बताएगा। कितने लोग रह गए महानुभाव। महानुभाव समय का कोई भरोसा नहीं, क्या पता हम आप कब कैसे कहां चले जाएं। ये पूरा अनुष्ठान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के नाम से समर्पित रहेगा, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से ही हम सब लोग यहाँ आए। ये देखिए कितना बड़ा सौभाग्य, 15 तारीख को हमारा प्रवेश हो रहा था।
था। और घिरोर की बॉर्डर पे जैसे ही अपन पहुंचे तो वहां गुरुदेव कारंजा में प्रवेश कर रहे थे। हमने यहाँ से वीडियो कॉलिंग करवाई तो वहां से गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सबको दिया। और मैंने कहा आज मेरा प्रवेश हो रहा है, तो कहने लगे मेरा भी प्रवेश हो रहा है। मैंने कहा पंचकणक हो रहा है, बोले हम दीक्षा दे रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो, बोले बहुत सारा लो। मैंने कहा पूरे घिरोर को दो, बोले लो। और इतना आशीर्वाद दिया, जितने लोग मेरे साथ विहार कर रहे थे वो इस बात की गवाह है, उनको आशीर्वाद मिला। अब कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे इतना अनुभव हो रहा है कि जहां होंगे वहां से हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। इतना हमें आशीर्वाद बचपन से ही मिलता रहा। महानुभाव जब मेरी दीक्षा सोनागिर में फाइनल हो गई तो मुझसे कहने लगे उपाध्याय वैष्णव सागर अब हमें दिल्ली कौन ले जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी तो दिल्ली में दीक्षा हो रही थी, अब सोनागिर में हो गई। अब मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, दीक्षा के बाद ले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और दिल्ली भी गए, गाजियाबाद चतुर्मास भी किया, 25, 26, 26 दीक्षाएं भी दी। और वो दिन 6 महीने के लिए मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। पढ़ाया लिखाया समझाया, व्यवस्थाएं बनाई, पूरे 6 महीने मानव जब तक वो दिल्ली में रहे मैंने पूरा उनको आहार करवाया। और उसके बाद ही आहार करता था। कई बार तो ऐसी स्थिति बन गई, गुरुदेव मुझसे कहते थे लेट हो गए हो, तुम पहले कर लो जाओ। मैंने कहा नहीं, जब तक आप आहार नहीं करेंगे मैं आहार नहीं करूंगा। और वो भैया वृत्ति का फल ऐसा मिला, ऐसा आशीर्वाद मिला महानुभाव कि मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देख पाया। ऐसे संस्कार उन्होंने किए, ऐसा पिछी कमंडल आशीर्वाद में दिया कि मेरे हृदय पटल पर आज भी अंकित हो गया। इसलिए तो महानुभाव जब जब सुबह से शाम हो जाती है मैं उनका बिना स्मरण किए नहीं रहता हूं। अब तो और स्मरण बन गया। हर माला के एक मोती में अगर भगवान का नाम लूंगा तो एक नाम आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज का भी लूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो धरती के देवता भगवान है। अगर भगवान के बाद किसी का नाम आता है तो आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज का, जिन्होंने दीक्षा शिक्षा रहना खेल बोलना चलना उठना बैठना हर क्रिया आगम के साथ साथ हमें सिखाई, जिस कारण से आज हम इतने बड़े पूछता को पद को प्राप्त किया है। इसलिए महानुभाव सभी लोग एक बार फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे और ये भावना भाएंगे कि जहां भी होंगे जिस हालत में भी होंगे वो अपना धर्म ध्यान करके ऐसे ही धर्म की पताका फहराते रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की जय हो। गुरु गोविंदो घड़े